नमस्कार दोस्तों, संगम जैस अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट किसका कर रहे हैं? बाल विकास का कर रहे हैं। तो अभी तक आप लोगों को जितना पढ़ाया गया है उसका प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे, और कुछ टॉपिक और बचे हुए हैं बाल विकास के जो आप लोगों को पूरा करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो 2 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोगों का कौन सा तीसरा प्रैक्टिस सेट है, और यहाँ से हम 60 क्वेश्चन तक लेके आप लोगों को चलेंगे। 30 तक हम लोग कर चुके हैं, 30-31 तक। अब यहाँ से जितना बचा हुआ है तो 60 क्वेश्चन तक इसमें हम लोग करेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक इसमें है। तो शैशवावस्था है, बाल्यावस्था और किशोरावस्था है। आप लोग जाके, अगर आप लोग क्लास नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में या चैनल पर जाके इसका क्लास आप लोग कर लेंगे। तो और उठा के आप जब देखेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो सभी क्वेश्चन आपको आपके नोट से यहाँ से मिल जाया करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग शुरू करते हैं। आज का 32 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करा कि लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, तो ओपिडस ग्रंथि, इलेक्ट्रा ग्रंथि, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? लड़कियों में कौन सी पाई जाएगी? इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, जब इसका थोड़ा सा हम लोग पीछे देखते हैं तो जो देखेंगे बालक 2 वर्ष के बालक के अंदर में संवेगों का विकास हो जाता है, यानी कि 4 संवेग पाए जाते हैं। ठीक है, तो 2 वर्ष के बालक में, ये भी आपसे पूछ सकता है, 2 वर्ष के बालक या बालिका में कितने? 4 संवेग पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि 4 संवेगों का विकास हो जाता है। और इस 4 संवेग कौन कौन से होते हैं तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक भय हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा आपका? क्रोध, तीसरा क्या हो जाएगा? प्रेम, और चौथा आपका हो जाता है पीड़ा। ठीक है, तो जो प्रेम संवेग है, जो प्रेम संवेग होता है, तो इसमें 2 प्रकार के मतलब कि ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, कौन कौन सी? एक ओपिडस पाई जाएगी, ओपिडस कॉम्प्लेक्स, और दूसरा क्या हो जाता है? इलेक्ट्रा। तो ओपिडस में क्या होता है कि देखेंगे कि जो बच्चे होते, जो लड़के होते हैं, उनको किनके प्रति लगाव ज़्यादा होता है, किनसे ज़्यादा प्यार करते हैं? तो यानी कि माता से। यानी कि ओपिडस में क्या हो जाता है? लड़कों का क्या हो जाएगा? मातृ प्रेम हो जाएगा। ठीक है, मातृ प्रेम, जो लड़के हैं माता से प्रेम करेंगे। और इलेक्ट्रा में क्या हो जाता है? पिता प्रेम। ठीक है, इलेक्ट्रा में क्या हो जाएगा? पिता प्रेम। यानी कि जो लड़कियां होती हैं अपने पिता से प्रेम करती हैं, उनसे लगाव रखती हैं, उनसे ज़्यादा घुल मिल के रहती हैं। और जो लड़के होते हैं माता के से ज़्यादा प्यार करते हैं, माता के साथ ज़्यादा घुल मिल के रहते हैं। ठीक है, तो हो गया क्या? इलेक्ट्रा। यानी कि लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। इसमें क्या करा है कि लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो यहाँ सब उत्तर आपका बन जाएगा। क्या हो जाएगा? लड़कों में ओपिडस ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाएगी? ओपिडस ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। तब यहाँ से क्या कर रहा है प्रश्न में? बालक में दोहराने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? ठीक है, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, इनमें से कोई नहीं। तो दोहराने की प्रवृत्ति, यानी कि जब हम लोग पढ़ रहे थे शैशवावस्था में, मतलब कि विशेषता पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखते हैं दोहराने की प्रवृत्ति किस में पाई जाएगी? तो शैशवावस्था में पाई जाती है। ठीक है, यानी कि बालक को, जब छोटा बालक है, 2 वर्ष का बालक जब है, तो उसको जो भी आप कहेंगे वो क्या करता है कि दोहराने, आपके बातों को दोहरानेंगे। अगर उसको कहेंगे पापा तो बोलेगा पापा, उसको बोलेंगे दादा तो बोलेगा दादा, वो उसको फिर बोलेंगे कि दादी। जैसा आप करेंगे तो वो आपकी नकल करने का प्रयास करता है, यानी कि नकल करता है। ठीक है, तो यह प्रवृत्ति किस में पाई जाती है? तो शैशवावस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। किस अवस्था को निर्माण काल कहा जाता है? ठीक है, क्या करें? किस अवस्था को निर्माण काल कहा जाता है? तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उत्तर आप लोग लगाइए। तो इसमें उत्तर आप क्या हो जाएगा? शैशवावस्था। यानी निर्माण काल किसको कहेंगे? शैशवावस्था को ही निर्माण काल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन डी आप लोग लिख लीजिएगा, 12 वर्ष से ऊपर। क्या कि परिपाक काल का समय होता है 6 से 9 वर्ष, 4 से 7 वर्ष, 9 से 12 वर्ष और 12 वर्ष से ऊपर, ठीक है। जब परिपाक काल की अगर बात करेंगे या संचय काल की बात करेंगे तो कहाँ से बात आपकी हो रही है, बाल्यावस्था में हो रही है, ठीक। तो बाल्यावस्था में जब शारीरिक विकास होता है बालक का तो 2 चरणों में होता है, ठीक है। तो किसकी बात हो रही है, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, ठीक है। तो इसमें शारीरिक विकास कितने प्रकार से होगा, 2 प्रकार से होता है, ठीक है। एक संचय काल हो जाएगा, दूसरा क्या होता है, परिपाक काल। परिपाक काल अगर वैसे देखा जाए तो कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। तो जो संचय काल होता है इसका जो एक्चुअल में अगर टाइम होता है, जो समय होता है 2 से 6 वर्ष होता है, ठीक है। और इसका क्या होता है 7 से 11 वर्ष। लेकिन इसमें आप देखेंगे तो कहीं कहीं जैसे शैशवावस्था को किसी बुक में तो 0 से 5 वर्ष माना गया है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो संचय काल में इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में आपका है, आपका अगर एक्चुअल में पूछा जाएगा तो 2 से 6 वर्ष में ही पूछा जाएगा और 7 से 11 वर्ष तो आपका एक्यूरेट है, मतलब एथेंटिक है। लेकिन अगर ये ऑप्शन में आपके एग्जाम में नहीं रहता है तो इसका एक और ऑप्शन क्या हो जाता है, 6 से 9 वर्ष और दूसरा क्या हो जाता है 9 से 12 वर्ष, ठीक है। यानी कि 2 आप देखेंगे, अगर 6 से 9 है तो आप 6 से 9 लगाएंगे और अगर 2 से 6 और 6 से 9 दोनों तो आप किस पर लेकर जाएंगे, उत्तर आपका 2 से 6 वर्ष पर, ठीक है। और इसमें जब संचय काल में अगर देखेंगे तो संचय काल में विकास क्या हो जाता है, स्थिर रहता है, ठीक है। यहाँ पर विकास की गति क्या होती है, विकास की गति यहाँ पर क्या हो जाएगी, स्थिर रहती है, ठीक है। जिस स्पीड से शैशवावस्था में चल रही थी उसी स्पीड से चलती रहेगी, न तो कम होगी न तो ज़्यादा होगी। यानी कि बालक का विकास जब शैशवावस्था में जिस गति के साथ चल रहा था उसी गति के साथ क्या करेंगे, संचय काल तक चलता रहेगा। और यहाँ पर देखेंगे परिपाक काल में क्या हो जाता है, यहाँ पर मंद हो जाएगी या क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। तो इसमें क्या पूछ रहा है, परिपाक काल का समय पूछ रहा है। तो इसमें देखेंगे आपका 7 से 11 वर्ष नहीं है, ठीक है। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, फिर 9 से 12 वर्ष आपका हो जाएगा, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा, 9 से 12 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि संचय काल का समय क्या होता है, ठीक है। किसके बारे में बात कर रहा है, संचय काल का पूछ रहे। संचय काल का समय क्या होता है, 6 से 9 वर्ष, 4 से 7 वर्ष, 9 से 12 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तभी आपको क्या कहें, अगर 2 से 6 वर्ष तो आपका सुटेबल आंसर क्या हो जाएगा, 2 से 6 वर्ष हो जाएगा। लेकिन आपका यहाँ क्या दिया है ऑप्शन में 6 से 9 वर्ष, तो उत्तर आपका फिर यहाँ क्या बन जाएगा, 6 से 9 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। किसके बारे में करा है कि संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है, कि शैशवावस्था में पाई जाती है, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में कोई नहीं। तो शैशवावस्था में क्या करेंगे, संग्रह बच्चा कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि बच्चे की जो स्थिति होती है कहाँ तक सीमित होती है, बेड तक सीमित, यानी कि बिस्तर तक सीमित होती है, कि बालक अपने आप से कोई कार्य नहीं कर सकता है, ठीक है। और बाल्यावस्था में आप देखेंगे तो बाल्यावस्था में बालक क्या करना है, खेलने लगता है, कूदने लगता है, यानी कि संग्रह की प्रवृत्ति उसमें पाई जाती है। चीज़ों को इकट्ठा करना, उसको सहेज कर रखना, कौन सी प्रवृत्ति हो जाती है, संग्रह की प्रवृत्ति होती है। और ये किस अवस्था में पाई जाती है, तो ये आपकी बाल्यावस्था में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 39 नंबर। 39 नंबर कह रहा है कि स्फूर्ति की अवस्था किसे कहते हैं, ठीक है। स्फूर्ति की अवस्था किसे कहते हैं, कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है। तो इसमें आपका उत्तर क्या बन जाएगा
कि बाल्यावस्था, स्फूर्ति की अवस्था क्या होती है, बाल्यावस्था होती है, क्योंकि बालक खेल के माध्यम से इसमें खेल खेलना प्रारंभ कर देता है और खेल खेलता है तो उसके शरीर में क्या होती है, स्फूर्ति मतलब कि गति, एक चंचलता, चंचलपन, स्फूर्ति बनी रहती है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, स्फूर्ति की अवस्था कहेंगे। तो कहाँ पर हो जाती है, बाल्यावस्था हो जाती है। बाल्यावस्था का अगर आपसे चरण काल पूछ देते हैं, बाल्यावस्था का काल क्या होता है, अगर काल आपसे पूछ लिया जाए, आप लोग कमेंट करिए बाल्यावस्था कहाँ से होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, 3 से लेके 11 वर्ष। ठीक है, शैशवावस्था क्या होता है, 0 से 2 वर्ष। और किशोरावस्था आपका क्या हो जाएगा, 12 से 18 वर्ष, या कहीं कहीं दे देता है 12 से 17 वर्ष। जो भी ऑप्शन में रहेगा आप इसको लेके चलेंगे। ठीक है, 39 नंबर हो गया, क्या हो जाएगा, स्फूर्ति की अवस्था बाल्यावस्था हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्या है, मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। ठीक है, मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, इनमें से कोई नहीं। तो मिथ्या परिपक्वता का काल किसको कहा जाएगा, तो बाल्यावस्था को कहा जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाल्यावस्था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 41 नंबर क्या कह रहा है कि हैडो कमेटी का विषय क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे हैडो कमेटी संबंधित किससे थी, इसका विषय क्या था, हैडो कमेटी में कहा क्या गया है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो हैडो कमेटी किसके बारे में बात करता है, तो किशोरावस्था के बारे में बात करती है। ठीक है, किसके बारे में बात करती है, किशोरावस्था के बारे में बात करती है। और इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि हैडो कमेटी में जो 11 से क्या हो जाएगा, 12 वर्ष का जो बालक होगा, ठीक है, बालक या बालिका होंगे, 11 से 12 वर्ष के बालकों, 11 से 12 वर्ष के बालकों के नसों में, ठीक है, नसों में ज्वार उठने लगता है। बस इतनी ही बात आपको जानना है। क्या कहती है हैडो कमेटी कि 11 से 12 वर्ष के बालकों के नसों में क्या होता है, ज्वार उठने लगता है। हैडो कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया। ठीक है, और इसमें ये कहा गया कि जो हैडो कमेटी में कि जो किशोरावस्था होती है, बालक के अवस्था यानी कि जन्म के अवस्था को अगर देखा जाए तो ये कौन सी अवस्था, तीसरी अवस्था होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसमें आप लोग ऑप्शन इसका नीचे छूट गया है, तो इसमें आप क्या कर लेंगे, विरोध, एक ऑप्शन विरोध, चौथा ऑप्शन क्या होगा, विरोध। तो स्टेनले हॉल की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है, स्टेनले हॉल की परिभाषा में क्या सम्मिलित नहीं है, समस्या, संघर्ष, तनाव, विरोध। ठीक है, तो स्टेनले हॉल की एक बुक है, किनकी, स्टेनले हॉल एक बुक लिखते हैं और इनकी बुक का नाम क्या है, एडोलसेंस। ठीक है, एडोलसेंस। और इसका प्रकाशन कब होता है, एडोलसेंस का आपसे पूछ सकता है, तो 1904 में इसका प्रकाशन होता है। और इस बुक में 4 शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कितना, 4 शब्द का प्रयोग करते हैं। और इस 4 शब्द को अगर देखा जाए तो क्या क्या हो जाते हैं, संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध। 4 शब्द कौन कौन से हैं, संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध। आपसे पूछ सकता है कि संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध, विरोध शब्द का प्रयोग स्टेनले हॉल ने किस बुक में किया है, क्या बुक हो जाएगी, एडोलसेंस। और एडोलसेंस का प्रकाशन आपसे पूछ लेता है कब हो जाता है, 1904 में। तो इसमें देखिए क्या आपका नहीं है, तो समस्या इसमें नहीं है। ठीक है, तो उत्तर आपका क्या यहाँ से हो जाएगा, समस्या। ठीक है, एडोलसेंस बुक है उनकी, 1904 में प्रकाशित, तो उनमें 4 शब्द का प्रयोग करते हैं, संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्या कह रहा था,
किशोरापन किशोरियों में किशोरों की तुलना में कितने वर्ष पहले आ जाता है। ठीक है, कह रहा है कि जो किशोरापन होता है किशोरियों में किशोरों की तुलना में, ठीक है, यानी कि ये किशोरी लिखा गया है यहाँ पर, इसको क्या हो जाएगा, किशोरों की तुलना में कितने वर्ष पहले आ जाता है। 4 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष, 2 वर्ष। ठीक है, तो कितने वर्ष पहले आ जाएगा बालिकाओं में, तो 2 वर्ष पहले आ जाता है। बालकों की तुलना में 2 वर्ष पहले इनमें क्या आ जाता है, किशोरापन आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर। इसमें क्या कहा जा रहा है कि प्रश्न क्या है कि आत्महत्या की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, किसकी आत्महत्या की प्रवृत्ति, तो ऑप्शन देख लेते हैं, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा इसमें, किशोरावस्था में। ठीक है, क्यों, अगर देखिए किशोरावस्था में बालक के अंदर में क्या होता है, मतलब कि एक तो इसके मतलब कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है, इसमें उसको विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उस चक्कर में अगर उनसे कोई कुछ कह देता है या उनको कोई डांट देता है, समझाने का प्रयास करता है, तो उसको क्या, अगर उसकी बात बुरा लग जाती है तो क्या कहता है, अरे मेरा जीवन तो व्यर्थ है, मुझे सब लोग कोसते हैं, डांटते हैं, पीटते हैं, मारते हैं, जो भी है। तो सोच के क्या करता है, आत्महत्या का विचार उसके अंदर आने लगता है। ठीक है, तो आत्महत्या की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है, तो किशोरावस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, क्या है कि स्वाभिमान के गुण का विकास किस अवस्था में होता है, किसका, स्वाभिमान के गुण का। ठीक है, स्वाभिमान के गुण का विकास किस अवस्था में होता है। ऑप्शन देखिए, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, कोई नहीं। ठीक है, स्वाभिमान कभी बालक स्वाभिमानी किस अवस्था तक हो जाता है, तो सीधा सीधा आपका क्या उत्तर हो जाएगा, किशोरावस्था तक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तो शिशु सबसे पहले किसे पहचानता है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग सबको पता होगा, पिता को, नर्स को, शिक्षक को, माता को। तो सबसे पहले किसको पहचानेगा, तो माता को ही पहचानता है। ठीक है, बालक क्या करेगा, सबसे पहले किसको पहचानता है, माता को पहचानता है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नवजात शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है। 350 ग्राम, एक क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं। 350 ग्राम, 1200 ग्राम, 350 ग्राम, 250 ग्राम। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, और पहले तो नवजात शिशु किसकी बात कर रहा है, शैशवावस्था की बात कर रहा है। तो शैशवावस्था में बालक के मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर उत्तर क्या हो जाएगा आपका ए, यानी कि 350 ग्राम। और अगले 6 वर्ष तक, अगर यहीं से पूछ ले, 6 वर्ष अगर आपसे पूछ लिया जाए, 6 वर्ष तक शिशु, या कहेंगे बालक कहेंगे, ठीक है, बालक के मस्तिष्क का भार कितना हो जाएगा, तो 1250 ग्राम हो जाता है। ठीक है, कितना, 1250 ग्राम, या इसको ऐसे भी पूछ सकता है, 1 किलोग्राम, कैसे, कोई 1 किलोग्राम 250 ग्राम। ऑप्शन में आपको ऐसे भी कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेगा। ठीक है, तो हो गया आपका क्या, 47 नंबर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्या कह रहा है, काम की भावना तीव्र लेकिन क्रियाशील नहीं होती, यानी कि काम की भावना तो उसके अंदर तीव्र होगी लेकिन क्रियाशील नहीं होती, किस अवस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें देखें, काम की भावना किस में बात कर, किस अवस्था की बात कर रहा है, तीव्र लेकिन क्रियाशील नहीं, यानी कि तीव्र तो होगी लेकिन क्रियाशील नहीं होगी। तो ये किसकी बात कर रहा है, शैशवावस्था की बात कर रहा है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, तो शैशवावस्था में होती है। और इसमें अगर देखा जाए तो काम की भावना तीव्र होती है, किसने कहा है, ठीक है, तो काम की भावना तीव्र किसके द्वारा कहा गया है, ये फ्रायड के द्वारा कहा गया है। ठीक है, किसके द्वारा, फ्रायड के द्वारा कहा गया है।
तो इनके अनुसार मतलब कि बालक में काम की भावना तीव्र होती, तो उसके लिए क्या कहता है कि माता का स्तनपान करता, ठीक है। दूसरा क्या था, अपने हाथ व पैर के अंगूठों को चूसता है, अंगूठे को चूसना, या उसके हाथ में अगर चम्मच है, चम्मच दे दिया जाए तो चम्मच को क्या करता है, चम्मच को चूसना, ठीक है। तो काम की भावना तीव्र किसमें होती है, किशोरावस्था में होती है, लेकिन क्रियाशील नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्या करें, किस अवस्था में काम प्रवृत्ति की न्यूनता पाई जाती है, ठीक है। किसकी काम प्रवृत्ति की न्यूनता पाई जाती है, तो शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में कोई नहीं। तो अभी आप लोग क्या देखे हैं कि तीव्र किसमें होती है, शैशवावस्था में होती है, लेकिन क्रियाशील नहीं होती है। बाल्यावस्था तक आते हैं तो क्या हो जाएगी, उसमें न्यूनता पाई जाएगी, ठीक है। किसमें हो जाएगा, उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बी, बाल्यावस्था। नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर, तो किस अवस्था में बहुर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है, ठीक है। किस अवस्था में बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, दो ऑप्शन और है, नेक्स्ट पेज पर है, उसमें आप क्या कर देंगे, शैशवावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास प्रारंभ होने शुरू हो जाता है किसमें, बाल्यावस्था में। उत्तर क्या हो जाएगा, बाल्यावस्था में। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि खेलों के माध्यम से बच्चा अपने भावी जीवन की तैयारी करता है, किसका कथन है, खेलों के माध्यम से बालक अपने भावी जीवन की तैयारी करता है, किसका कथन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राज का है, थांडाइक का है, कार्ल ग्रूस का है, पियाजे का है, ठीक है। तो उत्तर आपका इसमें क्या हो जाएगा, कार्ल ग्रूस। नेक्स्ट देखते हैं, क्या करें कि बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास कितना होता है, ठीक है। बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास कितना होता है, 85%, 90%, 95%, 46%, ठीक है। तो उत्तर आपका इसमें क्या हो जाएगा, बाल्यावस्था की बात करा तो 95%, ठीक है। और किशोरावस्था तक आते हैं, किशोरावस्था में मस्तिष्क का विकास पूरा 100% क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है, ठीक है। तो बाल्यावस्था में कितना होता है, 95%, किशोरावस्था में क्या हो जाएगा, 100%, ठीक है। किशोरावस्था में कितना हो जाता है, 100% हो जाता है विकास, किसका, मस्तिष्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कर रचनात्मक कार्यों में आनंद की स्थिति होती है, ठीक है। किसमें, रचनात्मक कार्यों में आनंद की स्थिति होती है। ऑप्शन क्या है, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में, कोई नहीं, ठीक है। तो रचनात्मक कार्य कब बालक प्रारंभ करेगा, रचनात्मक कार्य में जैसे कागज से क्या करेगा, जहाज बनाएगा, नाव बनाएगा, मिट्टी के खिलौने बनाएगा, इस प्रकार के कार्यों को मतलब कि करके उसको आनंद होता है, किस अवस्था में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाल्यावस्था में, ठीक है। किस में हो जाएगा, बाल्यावस्था में होता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्या करा, पूर्व मस्तिष्क का विकास कितने वर्ष में हो जाता है, पूर्व मस्तिष्क का विकास कितने वर्ष में हो जाता है। ऑप्शन क्या है, 17 वर्ष, 16 वर्ष, 15 वर्ष, 1 वर्ष। तभी क्या कहें, पूर्व मस्तिष्क का विकास किस में हो जाएगा, किशोरावस्था में हो जाएगा। तो अगर वर्ष आपसे पूछे कितने वर्ष तक हो जाता है, तो 16 वर्ष तक हो जाता है, ठीक है। पूर्व मस्तिष्क का विकास 16 वर्ष तक हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्या करा, तो किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है, ठीक है। क्या कर रहा है कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है, किसका कथन है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है, क्रो एंड क्रो, उत्तर भी आपका क्या हो जाएगा, क्रो एंड क्रो। यानी कि किशोर जो होता है वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है, किसका कथन है, क्रो एंड क्रो का। नेक्स्ट देखते हैं,
क्या है? किशोरावस्था में समानता और विभिन्नता दोनों गुण पाए जाते हैं। किसका कथन है? किशोरावस्था में समानता, किसकी बात कर रहा है? समानता और विभिन्नता दोनों गुण पाए जाते हैं। क्रो एंड क्रो का, स्टेनले हॉल का, रास का, पियाजे का। ठीक है, तो ये जो है इन चारों का नहीं है, ऑप्शन इसमें टाइप हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो ये किनका कथन है? तो ये हो जाता है वेलेंटाइन का। किसका कथन है? वेलेंटाइन का कथन है। नेक्स्ट देखते हैं 57 नंबर। क्या करा? किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, किसका कथन है? किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, किसका कथन है? पियाजे का है, रास का है, थांडाइक का, कोहलर का है। इसमें किसका कथन किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है? तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा रास का। किसका हो जाएगा? रास का हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किशोरियों में मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है 15 वर्ष, 18 वर्ष, 13 वर्ष, 21 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्चुअल में टाइम क्या होता है? 14 वर्ष। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है? 15 वर्ष, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 15 वर्ष। लेकिन अगर 14 वर्ष है, 14 वर्ष या 15 वर्ष दोनों में से कोई रहेगा तो आपका उत्तर इसी में से होगा। ठीक है, न तो आप 13 मारेंगे, न तो 12 मारेंगे, न तो 18 मारेंगे। ठीक है, किशोरियों में जो मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है 14 वर्ष की अवस्था में या 15 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बुद्धि का अधिकतम विकास किस अवस्था में होता है? ठीक, किसका कारण कि बुद्धि का अधिकतम विकास किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में। तो ये उत्तर आपका क्या हो जाएगा यहाँ से? तो बुद्धि का सर्वाधिक विकास कब होगा? किशोरावस्था में, क्योंकि मस्तिष्क का भी पूर्ण विकास हो जाता है किसमें? किशोरावस्था में। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? किशोरावस्था में, यानी कि बुद्धि का सर्वाधिक विकास किसमें होगा? किशोरावस्था में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तो किशोरावस्था में मांसपेशियां शरीर का कितना प्रतिशत होती हैं? ठीक है, किशोरावस्था में जो शरीर की मांसपेशियां होती हैं उसका कितना परसेंट होता है? ठीक है, तो 230%, 33%, 45% और 50%। उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 45%। तो ये आपका क्या हो जाता है? यहाँ से हम लोग कितने क्वेश्चन कर चुके हैं? 60 क्वेश्चन। ठीक है, 60 प्रश्न थे। किनके थे? शैशवावस्था से, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो यहाँ से आप लोग एक बार नोट्स को जाइएगा, जिनका अभी तैयार नहीं है नोट्स को एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, और जो उनका नोट्स नहीं बना है या कि वीडियो देख के क्या करेंगे उसका नोट्स बना लेंगे और उसको 2 से 3 बार पढ़ लेंगे। तो ये जितने भी प्रश्न आपके आए हुए हैं ये सब आपके आराम से टैकल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये जो भी प्रश्न आपसे कराया गया है सब आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, और इसमें कोई अलग से प्रश्न नहीं डाला गया है, अपने से बना के प्रश्न नहीं है। ये आपको प्रीवियस ईयर आप जब उठाएंगे देखेंगे सब प्रश्न आपको किसी न किसी प्रैक्टिस सेट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक नमस्कार, जय हिंद।